दोस्तों, आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। एक है नोवा एग्रीटेक आईपीओ, ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। और दूसरा है ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ, ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोवा एग्रीटेक आईपीओ में आज डे 1 में कितना एप्लीकेशंस लगा है। और इसके बाद बात करेंगे ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में। कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, यानी कि कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 230 रुपये है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 640 करोड़ रुपए का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 3.73 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आज यहाँ पर भी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 0.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन 8.17 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 7.71 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 8.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और आईपीओ 3.93 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब इसके प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं और इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इसके कारण आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी देखें तो आज आईपीओ के अंदर अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि कल तक आईपीओ जहाँ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, वो आईपीओ 4.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, कंपनी 2019 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये रूम एयर कंडीशनर की ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस भी बनाती हुई देखने को मिलती है, जिसमें इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर, वाटर डिस्पेंसर, तो इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिलती हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, साथ में प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी कि फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर की बात करें, तो इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका जो प्रॉफिट है वो 6 महीने में 2.65 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप इसके ईयरली प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी ये 5.5 करोड़ से कम ही निकल कर आता है। तो इसका मतलब है कि इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले आपको डाउन देखने को मिलेगा। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 369 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर जो डेट आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी के पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 56.4 का निकल कर आ रहा है। तो कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस पोर्शन में आपके अलॉटमेंट चांसेस सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। अब इस आईपीओ में जो एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं उनके बारे में बात करें तो रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, यानी कि इनके लिए 1,49,844 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि आईपीओ में इतने एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो बिग HNIs के लिए इस आईपीओ में 3,167 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि 3,167 एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। और स्मॉल HNIs पोर्शन में 1,529 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो रिटेल पोर्शन के अंदर होने वाला है और उसके बाद आपको बिग HNIs पोर्शन देखने को मिलेगा। और स्मॉल HNIs पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस सबसे कम रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में इनके लिए जो रिजर्वेशन पोर्शन है वो भी कम है। तो अगर आपको अलॉटमेंट पाना है तो आपको या तो रिटेल पोर्शन से अप्लाई करना है या फिर बिग HNIs पोर्शन से अप्लाई करना है। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1625 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आज मार्केट में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।
यानी कि 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 2.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि मार्केट में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट अपने टॉप के आसपास होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती ही है। तो जिन भी शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, तो उनमें अभी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली है। तो अगर कल भी मार्केट में आपको फिर से गिरावट आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रीमियम और गिरते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करने का डिसाइड नहीं करना है। लेकिन कल के मार्केट में अगर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम इस प्राइस के अराउंड भी स्टेबल रहते हैं, तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल रही है, तो ऐसे में चांसेस है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसके एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है। मात्र 18 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इसको लेकर इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। इसके साथ ही कंपनी के ऊपर डेट भी है और कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर भी आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अब आप डिसाइड करें कि आपका आगे का क्या डिसीजन है, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मेरा इसमें क्या डिसीजन है, तो कल मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह की इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, इसके प्रीमियम किस प्राइस पर देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करूंगी कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और नोवा एग्रीटेक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ था और ये 25 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 41 रुपीज़ है और लॉट साइज 365 शेयर्स का है। आईपीओ की साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 143.81 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 112 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 31.81 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि आईपीओ 10.09 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्सन में आईपीओ को 0.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 15.27 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्सन 11.10 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 23.61 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर रिटेल पोर्सन की भी बात करें तो रिटेल पोर्सन के अंदर आईपीओ 13.28 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में पहले दिन ही बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और अगर डे 1 में ही बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 3,27,884 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर जबरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल रही है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,300 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 49% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है और साथ ही आईपीओ का जो साइज है वो भी काफ़ी छोटा है। तो इसके कारण यहाँ पर आगे भी डिमांड आने वाली है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आईपीओ से अच्छा पैसा भी बनते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।